हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस क्लास में परसेंटेज का ये 8वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें क्लास को। और इससे पहले 7 क्लास आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो क्लास 1 से देखना बिल्कुल ज़रूरी है और पूरा परसेंटेज अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो आज हमारा जो क्लास है और इसमें टाइप हमारा जो होगा आज का ना, ये टाइप 6ठा होगा। बेसिक क्लास भी कराया मैंने, तो टाइप 6 देखिए। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप 6 का पहला सवाल ये कहता है, किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी? इससे पहले वाला क्लास में यानी 7वें क्लास में इस पर फार्मूला मैंने बता दिया था कि 2 विषय का चर्चा होगा। तो क्या फार्मूला बताया था, याद होगा आपको? पास बराबर बताया था कि पास प्लस पास माइनस पास। डायरेक्ट ई वाला वीडियो नहीं देखना है, पीछे का पहले देखना है, तब पढ़ना बेकार हो जाएगा। फेल बराबर क्या है हमारा? फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये था हमारा, था ना? तो ध्यान दीजिएगा, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। आपको ये बताया था कि पास पूछे तो फेल वाला पर बनाना है और फेल पूछे तो पास वाला पर बनाना है। सवाल को ऐसे करना है। कहता है कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी? यानी न पीने वाले को फेल कहेंगे और पीने वाले को पास कहेंगे। तो न पीने वाला का पूछा है, यानी न पीने वाले का फेल वाला पूछा है, तो हम पास वाला पर बनाएंगे कि पास कितना हुआ। तो जो पी रहा है उसको पास बोलेंगे। पहले 40% लोग चाय पीते हैं, तो इसके जगह 40 लिखा प्लस, फिर लिखेंगे आगे 50% कॉफ़ी, तो 50% यहाँ लिखा माइनस। अच्छा, माइनस उसी को करेंगे जो दोनों सब्जेक्ट के लिए होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 10% को यहाँ लिख के घटाएंगे। 40 50 90, 90 में से 10 गया 80, यानी 80% लोग ऐसे हैं जो पास हैं, यानी सब कुछ पी रहे हैं। तो न पीने वाली की संख्या पूछ रहा है, न पीने वाला का संख्या। अब आपको क्या करना होता, तो 100% है, उसमें से 80% पीने वाला है, घटा दीजिए, यानी दोनों चीज़ नहीं पीने वाला जो होगा वो 20% होगा। चलिए, यानी 80% ही ऐसे है जो कुछ ना कुछ सब पीता है, तो 80%, तो 20% ऐसा है जो कुछ भी नहीं पीता है। ये आपका आंसर हो गया। पीछे के क्लास में इस सवाल का चर्चा हो चुका था बहुत अच्छे से। आइए अगला सवाल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है। तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कहता है एक शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है। 90% ऐसे जनता हैं जिनके पास मोटर कार है। और उसके बाद कहता है 15% के पास मोटरसाइकिल है। 15% के पास क्या है? मोटरसाइकिल है। देखिए देखिए देखिए, मोटरसाइकिल 15% के पास। अब कहता है सबके पास कम से कम एक या दोनों है, मतलब बिना गाड़ी वाला कोई नहीं है। किसी के पास एक गाड़ी है या किसी के पास 2 गाड़ी है, सबके पास कुछ ना कुछ है। या किसी के पास 2 है, किसी के पास केवल कार है, किसी के पास केवल मोटरसाइकिल, और किसी के पास ऐसा है कि दोनों होगा। कहता है तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? ध्यान दीजिएगा, पहले तो इनको जोड़ो, कितना होता है? 90 और 15 कितना होता है? 105। ये 105% होने का क्या मतलब है दोस्तों? 100% से ज़्यादा हो गया, यानी जो ज़्यादा हो गया वही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास दोनों चीज़ होगा। यानी इसमें 5%, यानी 5% के पास दोनों है। आपको समझना है, 5% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ खरीद लिए हैं, यही तो 100% से ऊपर चले गए। तो 5% ऐसे लोग जो दोनों चीज़ रखे हुए, मोटर कार और साइकिल, मोटरसाइकिल और कार भी। सवाल हमसे यह कहता है तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है?
ये 5% ऐसे हैं जिसके पास कार भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो ये मोटरसाइकिल वाला ऐसा है जिसके पास कार है, तो इसके बारे में पूछा है और इसके रिस्पेक्ट में कहा है। कहता है कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो यही ना 5% ऐसे लोग हैं जिसके पास कार और मोटरसाइकिल दोनों है। तो कहता है कि मोटरसाइकिल वालों के रिस्पेक्ट में बताओ। अगर कहता कितने प्रतिशत कार वाले ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, तो ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर हम इसको 90 में लाते, 90 बटा में लाते। लेकिन कहता है कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो मोटरसाइकिल वालों के पास कार, यानी इसके पास मोटरसाइकिल होते हुए कार भी है। किसके रिस्पेक्ट में कहा है, मोटरसाइकिल के, तो बट्टा में 15 लाए, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। चलिए इसे कट गया, 5 3 15, 3 से 100 को काटेंगे 33.1/3%, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 33.1/3% मोटरसाइकिल वाले ऐसे हैं जिनके पास कार है। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन के बाद हमारा आएगा तीसरा सवाल। कहता है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितनी है। चलिए, अच्छा 4800 पुस्तकें हिंदी में है, ये रियल वैल्यू जो दिया है हिंदी वाला का दिया है, हिंदी वाला का दिया है, हिंदी वाला का दिया है कितना जानते हैं, 4800 पुस्तक हिंदी में। तो सबको छांटते छांटते हम पहुंचेंगे हिंदी पर। सवाल कहता है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, टोटल पुस्तक नहीं पता है, टोटल मान लेते हैं x। अच्छा इस बार 100 और नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि रियल वैल्यू इसमें है 4800, इसलिए 100 नहीं मानना है, x मान सकते हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो टोटल का 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, तो 60% अदर विषय होगा। ठीक है, यानी अब इतना जो होगा जिसमें अंग्रेजी नहीं होगा, x का 60% ऐसा होगा जो दूसरा सब्जेक्ट होगा। कहता है शेष पुस्तक उड़िया में है, अच्छा शेष पुस्तक की 40% पुस्तकें हिंदी में है, इतना का 40% हिंदी में है, तो इतना का 40% लिख देंगे, यानी हिंदी इतना हुआ, जबकि हिंदी के संख्या दिया है 4800। अब उड़िया वाला से हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिंदी का संख्या दिया है और कहा था कि शेष का 40% हिंदी में है, तो बस निकाल लिए। अब x गुना 60% का मान 3/5, कैसे 60/100 करिएगा तो कट के 20 गुना 20 × 60 20 × 5 100, फिर 40% का मान 2/5, अब बराबर कितना हो जाएगा 4800। दोस्तों अगर 2 × 6 6 से काटेंगे, 6 × 4800 800 बार में, तो x की वैल्यू 25, अब 25 को 8 से गुना करिएगा, 25 8 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 8 200, 200 ये और 2 0 और, यानी हमारा हो गया 200 और 2 0 और, यानी 20,000, यानी 20,000 टोटल पुस्तक है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न संख्या 4। सवाल कहता है 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। सवाल का कहना है कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% लोग समाचार पत्र 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नहीं पढ़ने वाला का संख्या कहा है, तो एक काम करते हैं, नहीं यानी फेल पूछा है तो पास वाला पर बना देंगे। पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास, है ना। चलिए कहता है 40% लोग समाचार पत्र, यानी पास हम निकाल लेते हैं, जो पढ़ाऊ पास है, नहीं पढ़ाऊ फेल कहेंगे उसको। 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और कहता है 10% दोनों पढ़ते, 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 50 और 40 कितना होता है 90, 90 में से 10 गया तो 80, 80% ऐसे हैं
जो पास है, यानी सब कुछ कोई ना कोई पेपर ऊपर ही रहा है। तो कहता है इनमें से कोई भी समाचार नहीं पढ़ने वाला का संख्या कितना होगा। तो जो दोनों विषय में फेल है उसकी संख्या होगा टोटल 100% में से जो 80% पास है उसको घटा देंगे, यानी 20% हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है एक सर्वे में 30% लोग के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया। 5वां क्वेश्चन है ये, 5वां, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक सर्वे में 30% लोग के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया, 75% लोग के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोग के पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर टेलीफोन था, पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। दोनों ही पूछा है और दोनों वाला ही टोटल में, मतलब दोनों का दिया हुआ है, दोनों का ही पूछा है। ऐसा नहीं है कि दोनों वाला दे के कहा है कि दोनों में कितने लोग फेल हैं, जो उल्टा फार्मूला लगाते थे, पास पूछता था फेल पर, फेल पूछता था पास पर, वैसे नहीं। इस बार आपको सीधा सा फार्मूला क्या लगेगा, देखिए पास बराबर लिखाएगा पास प्लस पास माइनस पास, ये लगेगा, यानी जिसके पास दोनों चीज है। देखिए कहता है 30% लोग के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया, सेल्युलर टेलीफोन 30% के पास, 75% के पास क्या पाया गया है, पर्सनल कंप्यूटर, और 25% लोग के पास दोनों पाया गया है। अब फिर पूछा गया है कि दोनों या कोई एक हो, नहीं हो सो नहीं, नहीं हो तब कहता, तब फिर वैसे बनाते जैसे पहले बनाते थे, उल्टा। लेकिन अब देखिए 25 घट गया तो 50 बचा, 50 और 30 कितना हो गया, 85। 75 में से 25 गया था, 50 और 30 80, यानी 80% ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, एक है या दोनों है, यानी कुछ भी उसके पास है, या तो सेल्युलर टेलीफोन है या पर्सनल कंप्यूटर है या दोनों है, ऐसे लोग 80% और उसी की संख्या का है। अब यहाँ हमसे ये पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब 100 में से 80 घटा लेते, हमारा आंसर हो जाता 20%। ठीक है, आइए अगला सवाल पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 6ठा क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थी में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थी में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। पास पूछा है, फेल वाला पर बनाना है, क्या कि उल्टा दिया है, दिया कुछ है पूछा कुछ है, तो फेल बराबर क्या होगा हमारा, फेल प्लस फेल माइनस फेल लगाएंगे। तो फेल हमारा कितना हुआ ये देखना है। सवाल कहता है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, और लास्ट में पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। पास पूछा था इसलिए आप फेल पर बनाएंगे। अब देखिए 70% अंग्रेजी बोल सकता है तो 30% बचा जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। फेल लिखना है, पास नहीं। बोल सकता है वो तो पास हुआ, तो पास कैसे लिखिएगा, फेल है, फेल लिखना है यहाँ। अब फिर कहता है 65% हिंदी बोल सकते, तो 65 तो बोल सकता है, बचा 100% में 35 जो नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। और उसके बाद कहता है 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है। 27% दोनों में से कुछ नहीं बोल सकता है, यानी फेल है, तो फेल लिख दिए। अब लीजिए 35 में से 27 घटा लीजिए, 8 30 38 हुआ। 38% तो ऐसे हैं जो फेल हैं, यानी 38% ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय में पास कितना, तो 100% में से हम 38% घटा लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 62%। कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों अगले टाइप पर बढ़ते हैं और अब हमारा होगा टाइप 7। ठीक है, टाइप 7। पीछे पास वाला सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टाइप 7 में अब क्या है से देखिए, कोई भी चीज़ प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ रहेगा,
नया बात या आगे आने वाला बात पूछेगा, भविष्य की बात पूछेगा तो सीधा जाएंगे, यानी सीधा गुना करेंगे होल वैल्यू का। और अगर पीछे का बात पूछे, भूतकाल में पीछे जाकर कहे, तो उल्टा गुना करिएगा। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी का निकालना है। जैसे अगर 20% वृद्धि है तो 20% का मान 1/5, अब वृद्धि है तो जोड़ देना है 6/5। यही 20% अगर कमी रहता तो 20% का मान 1/5, कमी है तो घटाना है, 5 में गया 4, 4/5। ये काम करना होगा आपको। आगे जाना है सीधा गुना, पीछे आना है उल्टा गुना। तो इससे ऐसे टाइप से सवाल बनेगा। इसमें देखिए सवाल क्या कहेगा। पहला सवाल आपको कहता है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, यानी पीछे की बात पूछा है। कहता है कि 67,600 हो गया है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या हो गया है 67,600, लेकिन कहता है कि 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी? 4% के दर से बढ़ा है तो 4% का मान कितना होता है? 4% का मान 4% का मान 1/25। अब वृद्धि बोला है ना तो जोड़िए, 25 1 26, 26/25। 2 वर्ष पीछे पूछा है तो 2 बार उल्टा गुना करिए, 25 ऊपर 26 नीचे, 25 ऊपर 26 नीचे। 2 बरस पीछे जब भी जाना है तो उल्टा जाना है। और कहता 2 बरस बाद क्या होगा तो सीधा गुना करते, 26/26/25 से ऐसे करते। 26 26 676 होता है। 676 से 676 एक बार में, और 1 0 2 0 है तो हो गया। 25 25 625 होता है, 2 0 और आ गया, 62,500 हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल हमारा ये कहता है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्ति की संख्या हो जाएगी। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है, 64,000 है। अब कहता है यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए 2.5% है, 2.5% यानी आपका हुआ 2 दूना, अच्छा वृद्धि है तो 2 दूना 4 1 5, 5/2। अब प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा में 100, 5 से 100 कटा 20 बार में। अब देखिए 1/20 दूना हुआ 40। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 40 1 41, 41 बटा कितना 40। अब कहता है 3 बरस बाद वहाँ रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? 3 बरस बाद ना तो 3 बार गुना करिए, 41/40 से, 41/40 से, 41/40, 41/40। अब इसको भाग देकर निकाल लीजिए कितना हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर दीजिएगा ऐसे। 3 0 से 3 0 हमारा कट गया। 4 चौका 16, चौका 64 से 64 भी। 41 का क्यूब शायद कितना होता है? 68,921, 68,921 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 41 का क्यूब शायद इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप में प्रतिशत वृद्धि कमी वाला सवाल होगा। अब देखिए तीसरा सवाल हमारा ये कहता है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% के दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी? कितनी थी से समझ में आया, बात पीछे का पूछा जा रहा है। तो यहाँ है एक गांव की आबादी, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जनसंख्या अभी है आपका 10,000। ठीक, अब सवाल हमसे पूछा है प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। अच्छा 25% के दर से बढ़ा है, 3 वर्ष के बाद इतना हुआ है। तो 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। वृद्धि है तो जोड़ देना है, 5/4 लिखना है। 3 वर्ष के बाद इतना हुआ ना, तो पहले कितना था? तो 3 बार उल्टा गुना, 4 ऊपर 5 नीचा, 4 ऊपर 5 नीचा, 4 ऊपर 5 नीचा, ऐसे गुना होगा। 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, 2 0 और 5 से काट लेते हैं, 5 8 40, 80 बार में।
4 का क्यू होता है 64, 64 गुने 80, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 6 48 और 3 51 और 5120, यानी ये जनसंख्या 5120 थी। बात आ रहा है समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया। 2 साल या 3 साल बाद पूछेगा, 3 साल पीछे पूछेगा, पीछे जाना है तो उल्टा गुना, अगर आगे का पूछ रहा है, आने वाले समय का पूछ रहा है तो सीधा गुना करिएगा। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी का निकालिएगा, वृद्धि रहेगा तो जोड़ के, कमी रहेगा तो घटा के निकालिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले टाइप को लेकर, और 2-3 क्लास और होगा, 3 क्लास या 4 क्लास होगा, परसेंटेज ख़त्म होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ा दें आपको, और ऐसा नहीं कि चैप्टर ख़त्म करने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। तो ये इस चीज़ के लिए ना मेरा दिल अलाउ करता है और ना आप लोग ऐसा डिमांड करिए। कभी आराम से पढ़ाएंगे लेकिन सिखा देंगे आपको, इतना बात का भरोसा रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।